देखो भाइयों, ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। और भारत में लगभग जिन भी लड़कों ने इस हाथ का इस्तेमाल किया है, उन हाथ के इस्तेमाल करने वालों लड़कों में 99% लोगों के साथ ये समस्या है। अब समस्या क्या है? मेरे पास ऐसे बहुत से भाइयों के मैसेज आते हैं कि रवि भाई, हमने 7 से 8 साल हाथ का इस्तेमाल किया, हमने 10 साल किया है, हमने 12 साल किया है। रवि भाई, हमारे साथ एक समस्या हो रही है, हमको धातु रोग हो गया है। धातु रोग समझते क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। धातु रोग वो होता है जब आपके पेशाब के साथ आपका स्पर्म बाहर निकलने लगता है, हल्का हल्का। ये कभी पेशाब से पहले निकलता है, कभी पेशाब के बाद निकलता है, और कभी ये ऐसा होता है कि आपने कुछ थोड़ा सा भी रोमांटिक वीडियो देख लिया, उसके बाद बाहर आ गया। अब ये होता कब है? ये उस टाइम होता है जब हमारे भाई लोग, ये नौजवान बहुत दिन अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। हाथ का इस्तेमाल करने से इनके अंदर एक गर्मी बढ़ जाती है, जिसको आप बोलते हैं मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी। ठीक है, लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, और उस लीवर में गर्मी बढ़ने के कारण हमारा जो वीर्य बनता है वो पतला बनता है, और फिर वो इस रास्ते से बाहर निकलने लगता है। और जिन लोगों को ये समस्या होती है उनको बहुत ही गंभीर रोग होते हैं, और जो उनको हमेशा बने रहते हैं। क्या एक वे रोग क्या क्या होते हैं? एक तो उनकी कमर में दर्द रहता है, हर समय उठते बैठते उनकी कमर में दर्द होता है, और पूरे दिन शरीर में आलस्य सा छा रहता है, ऐसे लगता है कि जैसे बुखार हो रहा है। सुस्ती सी रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, कमजोरी सी फील होती है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये कब होता है? जब तुम्हारे पेट में गर्मी बन रही होती है। अब हमारे भाई लोग कहेंगे कि रवि भाई, मैंने तो चंद्र प्रभावती भी ली, मैंने शिलाजीत लिया। भाई मेरे को आप एक बात बताओ, चंद्र प्रभावती में पहले से ही शिलाजीत डाली हुई होती है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत गर्म होती है, शिलाजीत भी बहुत गर्म होती है। अब जब पहले ही आपके शरीर में गर्मी बन रहे हैं, उसके बाद भी आपने गर्म दवाई खा ली, तो क्या आप लोगों की धातु ठीक हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इस समय आपको आवश्यकता होती है ठंडी दवाइयों की। अब इलाज सुन लो। या तो आप एक काम करना, सुबह खाली पेट 4 से 5 पत्ते शीशम के रोज खाने हैं 1 महीने तक। अगर ज़्यादा शीशम के पत्ते खाओगे तो आपको बुखार की शिकायत हो जाएगी, क्योंकि शीशम के पत्ते इतने ठंडे होते हैं। अगर तुम शीशम के पत्ते नहीं खा सकते, फिर तुम गोंद कतीरा खा सकते हो, रोज़ 1 चम्मच गोंद कतीरा। और अब मेरे कुछ भाई लोग कहेंगे कि रवि भाई, क्या आपकी नज़र में, क्या आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है? देखो भाई, मेडिसिन है जिसका प्राइस है आपको 600 रुपये की 1 महीने की दवाई मिलेगी। और ये इतना कम प्राइस है, किसी की आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर हो, कितने भी गरीब परिवार से हो, हर कोई बच्चा, हर कोई लड़का 600 रुपये आराम से खर्च कर सकता है। और मेरा 99.9% इस दवाई के ऊपर इतना विश्वास है कि ये 600 रुपये दवाई, ये 600 रुपये वाली दवाई ही काम कर देगी। अगर 1% हो गया कि भाई दवाई काम नहीं कर रही, तो फिर आपकी दवाई बनेगी 900 रुपये की 7 दिन की। ठीक है, 900 रुपये की 7 दिन की दवाई बनेगी, और जो दवाई कम से कम आपको 3 से 4 महीना खानी पड़ेगी। ये इसकी नेक्स्ट स्टेज है। पहले आपको 600 रुपये वाली ही ट्राई करनी है। तो जिस भी भाई को इस प्रकार की कोई भी समस्या है, तो ये नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है मेरे भाई, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मेडिसिन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी देखो भाई, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने भाइयों को बहुत ही कम रेट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें दी जाए।